7.5 साल का एक टाइम होता है जी। हर इंसान की लाइफ में आता है। या तो जब ये टाइम आता है तो इंसान का बुरा टाइम ही चल रहा होता है उस वक्त। शनि जो है वो एक बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसलिए उनका थोड़ा सा ये टाइम भी लंबा हो गया। ओके। और शनि को बोला जाता है एक तरीके से न्यायाधीश, जज, यानी कि वो आपको, उनका आपसे पर्सनली कोई बैर नहीं है ना, वो तो अपना काम कर रहे हैं। अगर मैं जज की कुर्सी पे बैठ जाऊं, मेरे सामने अगर कोई कैदी आया या कोई मुजरिम आया, अब उसकी होता ना कि अब मैं देखूंगी कि सच में उसने गुनाह किया है कि नहीं किया है। अगर आपने गुनाह किया होगा तो आपको सजा भी मिलेगी, और नहीं किया होगा तो मैं आपको बलि भी करूंगी। तो शनिदेव का जो टाइम आता है, क्योंकि वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसलिए मैंने बताया आपको कि उसका टाइम फ्रेम जरूर लंबा होता है। उनकी जो महादशा भी जब आती है तो सबसे लंबी महादशा उन्हीं की कही गई है। तो यहाँ पर जो है, आप वो क्यों आपको कष्ट के लगते हैं, तो यहाँ पे इंसान को समझने की जरूरत है कि भाई दैट इज द टाइम जब तेरे ना कर्मों का हिसाब होने वाला है। अच्छा। अगर तूने अच्छे कर्म कर रखे होंगे तो शनि भगवान दे करके भी पहुंच जाते हैं। कितने लोगों की प्रॉपर्टी तभी बनती है जब शनि एक्टिव होता है। अच्छा। ठीक है, शनि और मार्स जब एक साथ एक्टिव होंगे तो आपकी प्रॉपर्टी बनवा देते हैं। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है ऑफ कोर्स किसके घर में है, कौन से हाउस में बैठे हैं, कितनी डिग्री बैठे हैं, लेकिन इन दोनों का जहाँ मेल होता है मैक्सिमम केसेस में ये आपके घर में प्रॉपर्टी बनवा देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने कर्म अच्छे करे होंगे ना, तो ट्रस्ट में ये 7.5 साल उतने कष्ट के नहीं होते। और कईयों के केस में पूरे 7.5 साल भी कष्ट के नहीं होते। इनिशियल जो जब ये स्टार्ट हो रहा होता है, या तो जो ढैया है एक तरीके से, यानी कि स्टार्टिंग का 2.5 साल या तो वो कष्ट का होगा, या फिर मिड वाला कष्ट का होगा, या फिर उतरता वाला कष्ट का होगा। ये कोई एक में होता है, और वो कष्ट नहीं है, वो पॉइंट ये कि आपके कर्मों का जो फल मिल रहा है उसके अंदर, उसमें भी वो आपको कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कोई कष्ट नहीं दे रहे। शनिदेव आपको कुछ नहीं कर रहे, वो तो बोल रहे हैं कि तूने जो गलत किए थे ना बेटा, इन 2.5 साल में ना वो थोड़ा सा भुगत ले। तो तेरे कर्म बैलेंस हो जाएंगे। अगर हम इसको ऐसे समझे तो, अब नहीं समझेंगे तो यार मेरे को तो दुख मिल रहा है इस टाइमिंग पे, मेरे को तो परेशानियां मिल रही हैं। भाई तेरे ही कर्म थे जिसको तू बैलेंस कर रहा है, इसी वजह से परेशानी मिल रही है। तो यस, मतलब उस टाइमिंग पे थोड़ी परेशानी शनिदेव देते हैं, क्योंकि हम में से मुझे नहीं लगता कि कोई भी, चाहे आप और चाहे मैं हूँ, कि हम इतना सोच समझ के चलते हो कि हमने कौन सा कर्म अच्छा कर दिया, कौन सा बुरा कर दिया। चाहते ना चाहते हम सबसे प्लस माइनस हो रहा है। तो जो माइनस वाले करें हैं, यानी कि जो गलत थोड़े से कर्म जनरेट करें, बैलेंस भी तो हम ही करेंगे ना, नोबडी एल्स कैन डू इट। दिस इज दी ओनली, आई वुड से कि एक ऐसी चीज़ आपके कर्म जिसको कोई और कुछ कर ही नहीं सकता एक्सेप्ट दुनिया में ना, आपके या आपका जो भगवान है जब आप उसमें ही लीन हो गए, या आपका गुरु। इन 3 लोगों के अलावा आपके कर्म कोई नहीं काटता, कोई भी नहीं काट सकता। आजकल बहुत फैशन में कि आप आइए कर्मा कॉन्शियसनेस में पार्टिसिपेट कीजिए, अपने कर्मों को घटवाइए। तो दिस इज नॉट रियल, ये नहीं पॉसिबल है। काटेंगे तो आप ही, नो, आप मेरे कर्म नहीं काट सकते दीपक, मैं भी आपके कर्म नहीं काट सकती। क्या गंगा मैया काट सकती है? कहते हैं गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। अल्टीमेटली गंगा मैया को देव का रूप में देखा गया है ना, उनको देव के बराबर माना गया है। तो लेकिन अगर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली यहाँ पे भी चल जाती हूँ, अब आप समझ लो आप कितने पापी हो। क्योंकि गंगा मैया में नहाना, जाकर के डुबकी लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सब लोग बहुत आसानी से जाकर के कर सकते हैं। तो क्यों नहीं आप चले जाते और अपने कर्म धो करके आ जाते हैं। सबका बिल्कुल एकदम सफाई हो जाएगी। पर ये इतना आसान भी नहीं होता। ठीक है, अगर हम सोचे कि सिर्फ एक डुबकी लगाने से सच में सबके कर्म धुलते होते, तो या तो फिर भैया, या तो ये मान लो कि आप बहुत गंदे हो कि कितनी भी डुबकी लगा लो कर्म जो है वो साफ ही नहीं होके दे रहे। इतना टाइम हो गया डुबकी लगाए जा रहे, हर महीने पहुंच जाते हैं जय गंगा मैया डुबकी, फिर भी नहीं कर्म कट रहे। और उसका प्रूफ यही है क्योंकि लाइफ में कोई ना कोई तो आपके स्ट्रगल आज भी चल रही है, इसका मतलब कर्म तो अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं पेंडिंग है। तो देखिए, नो डाउट कुछ कष्ट कटते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं लिखा गया कि मान लीजिए आपके सारे कष्ट ही कट जाएंगे। ऐसा तो आप किसी भी भगवान का ना कोई भी ग्रंथ उठा लो, उसके अंदर सबसे पहली लाइन आती है कि जैसे इन देवी की पूजा से आपके सारे के सारे कर्म कट जाते हैं, इनकी से भी कट जाते हैं, लेकिन आपकी जो सोल की जर्नी है वो कई वर्षों पुरानी है। आप पता नहीं आपकी जो आत्मा है, आप कितनी, मतलब मुझे अपना तो कम ही पता है, 6 बार का जन्म का मुझे खाली पता है, और वो भी इंसान वाले जन्म ही याद है। जब मैं कोई जानवर वानवर बनी होगी तो वो तो मुझे याद भी नहीं है। तो और उसमें भी गैप होता है। मान लीजिए अभी हमने जन्म लिया और उसके बाद जब दोबारा मेरी आत्मा एक नया शरीर लेगी, उसके बीच में कोई बड़ी बात नहीं है, हजारों वर्षों का गैप होता है। तो आप सोच रहे हो कि इसके मतलब आपकी आत्मा कितनी पुरानी चल करके आ रही है, और उसने कितने कर्म जनरेट कर रखे होंगे, प्लस भी और माइनस भी। अच्छे भी करते हैं हम, ऐसा नहीं, हम बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं, हम जो दान पुण्य करते हैं, हम बिना किसी, होता है ना कि बिना किसी कंडीशन के जब हम किसी के लिए कुछ कर देते हैं, दैट इज ऑल प्लस, वो भी काउंट हो रहा है। भगवान का जो कर्मों का हिसाब किताब वाला भाई खाता है ना, इसमें कोई भी, मैं कह रही हूँ, प्रॉब्लम ही नहीं होती, कोई ग्लिच नहीं है। अच्छा, चींटी भी मारोगे तो वो भी नोट हो रही है। ठीक है, और सच में चींटी को आटा खिलाया है ना, अगर एक चींटी का भी पेट भरा है तो वो भी काउंट हो रहा है, वो भी प्लस में जा रहा है। तो यहाँ कोई ग्लिच नहीं है आपका, एवरीथिंग इज काउंटेड।